आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने किया सीहोर, देवास और इंदौर जिले के मतगणना स्थलों का निरीक्षण। नर्मदापुरम में आज से शुरू होगा 4 दिवसीय बांद्रा भान मेला और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रदेश में मतगणना की तैयारियों को लेकर सभी जिलों में प्रशासन सक्रिय है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल सीहोर, देवास और इंदौर जिले में बनाए गए मतगणना स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नीमच में मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। खरगोन में मतगणना के दौरान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट बटन दबाते समय प्रत्याशियों के एजेंट को डिस्प्ले पैनल दिखाया जाएगा। भिंड के अटेर, भिंड, मेहगांव, गोहद और लहार विधानसभा की मतगणना संपन्न कराने के लिए मतगणना अभिकर्ता टैबुलेशन टीम और सीलिंग टीम का नोडल प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया है। मंदसौर में मतगणना के लिए नियुक्त गणना सहायक गणना पर्यवेक्षक को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में श्री जेके जैन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। झाबुआ जिले की मतगणना कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण कल शासकीय आदर्श महाविद्यालय में आयोजित किया गया। आगर मालवा जिले में पोस्टल बैलेट की गणना के लिए मतगणना कर्मियों को जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्र में से 199 क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। राज्य में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 51,890 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुचारू मतदान सुनिश्चित कराने के लिए लगभग 2,75,000 मतदान कर्मी काम करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारियां पूरी हैं। राज्य में 862 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस के बीच है। उधर तेलंगाना में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य में इस महीने की 30 तारीख को मतदान होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 और कंपनियों, वेबसाइट तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनाधिकृत विदेशी मुद्रा लेन देन प्लेटफॉर्म की चेतावनी सूची में शामिल किया है। इनमें मोबाइल ऐप, गेट ट्रेड और एडमिरल मार्केट, ब्लैक बुल, फोरेक्स, 4U, PU प्राइम और रियल गोल्ड कैपिटल लिमिटेड सहित 18 कंपनियां शामिल हैं। अब विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अवैध घोषित कंपनियों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अवैध घोषित की गई कंपनियां न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत विदेश मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत हैं और न ही इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्लेटफॉर्म ETP पर विदेशी मुद्रा लेन देन का संचालन करने के लिए अधिकृत हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नर्मदापुरम में नर्मदा और तवा के संगम पर आज से 4 दिवसीय बांद्रभान मेले का शुभारंभ सुबह 9 बजे से होगा। मेला 28 नवंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के यहां आने की संभावना है। जिला पंचायत CEO
एसएस रावत ने बताया कि मेले के सुचारू संचालन के लिए मेला स्थल को 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। विभाजित किए गए सेक्टर्स में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों और सहायक अधिकारी कर्मचारियों को क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है। वहीं 5 दिवसीय नर्मदा उत्सव का आगाज कल से डिंडौरी में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा लोक गायन और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। भारत ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 4 बेहद किफायती दवाएं विकसित की हैं जो अब बाजार में उपलब्ध हैं। ये दवाएं 4 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए हैं जो टायरोसिनेमिया टाइप 1, गौचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेविड लेनोक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम है। इससे पहले दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाएं अब तक आयात की जाती थीं और महंगी थीं। प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिससे कल से प्रदेश में बारिश की संभावना है। इसके बाद तापमान में और गिरावट दर्ज होगी और ठंड बढ़ेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया कल रविवार को 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आमने सामने होंगे। ये मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने श्रृंखला के शुरुआती मैच में रोमांचक जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-0 की बढ़त बना ली है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के रोली कार्नाडो और डेनियल मार्टिन को 21-16, 21-14 से हराया। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणय को जापान की कोदाई नाराओका से हार का सामना करना पड़ा। आपको समाचार संक्षेप में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए नीमच जिले से इस वर्ष 50 लाख रुपए की सहयोग राशि संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। शाजापुर जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न टीमों द्वारा पकड़ी गई 23,75,000 रुपए की नगद राशि संबंधित व्यक्तियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उन्हें वापस कर दी गई है। निवाड़ी जिले के ग्राम कुम्हारा में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने एक मशीन और डंपर जब्त कर लिया। डिंडौरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अपूर्ण नल जल योजनाओं के ठेकेदारों की समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की यंत्री, जिला सलाहकार, विकासखंड समन्वयक और संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे। झाबुआ में बाल विवाह रोकथाम अभियान के अंतर्गत समस्त एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। भिंड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 में स्थित क्वारी नदी पर निर्मित पुल की मरम्मत के कारण भारी वाहनों के आवागमन को 27 नवंबर सुबह 7 बजे से 10 दिसंबर शाम 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। खंडवा में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर पर जन जागृति रैली का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम समुदायों को नेतृत्व करने दें है। धार में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आंचलिक कार्यालय सभागार में 1 दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में धार अंचल की विभिन्न शाखाओं के लोग शामिल हुए। खरगोन जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर हल्दिया घाटी में डंपर और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। एम्स भोपाल में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक मनाया गया। इस वर्ष का विषय मिलकर करें रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम था। एम्स भोपाल के फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज और प्रदेश भर के सभी एम्स के एमबीबीएस छात्रों के एक इंटर कॉलेज फार्माकोलॉजी क्विज का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।